सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, कामैश क्रोधैश रजोगुण समुद्भवः महाश्नो महापाप्मा विद्धि एनम यह वैरिणम। अर्थात ये काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न है, ये महाविनाशी हैं और महापाप के कारण है। इन्हीं को अपना सबसे बड़ा वैरी मानो। काम ऐश, कामना, ये जो कामना है, जो हम इच्छा करते हैं, कई हमारी मनोकामनाएं होती हैं, मन से उत्पन्न होती हैं कामनाएं। यह हो जाए, वह हो जाए, हमें यह पद मिल जाए, हमें यह स्त्री मिल जाए, हमें वह पुरुष मिल जाए, हमें संतान मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, घर मकान बन जाए, दुनिया की संपत्ति हमें मिल जाए, हमें आयु मिल जाए, हमें स्वास्थ्य मिल जाए। तमाम तरह की जो इच्छाएं हैं, प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति सेकंड, प्रति क्षण स्फुरण होते रहते हैं। ये कामनाएं स्फुरण होते रहती हैं। और मज़े की बात यह है, ये नित्य नवीन जो कामनाएं स्फुरण होती हैं, ये आपको पूरे के पूरे एक एक करके नहीं आती हैं, बल्कि पूरे के पूरे जाल के रूप में आती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है और इनका पूरा जाल नेटवर्क होता है। यदि एक पूरा हो जाए तो हजारों अधूरे रहते हैं, और पूरा होने में कितना कम समय लगता है कि हमने सोचा और पूरा हो गया, हमने सोचा और पूरा हो गया। कितना कम समय लगता है इस विचार के पूरे होने में, इच्छा के पूरे होने, परंतु उसको पदार्थ रूप में, वस्तु रूप में पूरा होने में तो हजारों बरस बीत सकते हैं, सौों बरस बीत सकते हैं, कई बरस बीत सकते हैं, कई महीने बीत सकते हैं, और कितनी ऊर्जा उसमें लग सकती है, खपत हो सकती है, कितने जन लग सकते हैं, कितने संसाधन लग सकते हैं। इसलिए वो काफ़ी समय लगता है। तो कामनाओं के वैचारिक रूप से पूरा होने में तो ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन कामनाओं के वास्तविक रूप में आने में, पदार्थ रूप में आने में, वस्तुतः धरातल पर आने में, जिसे कि सभी लोग देख सकें, सभी लोग जांच कर सकें, सभी लोग परख सकें, उसमें बहुत समय लग जाता है और आदमी पूरा खप जाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी खप जाती है। और अगर कामना बहुत बड़ी है तो पूरी पीढ़ी खप जाती है, पूरा परिवार खप जाता है। और मज़े की बात है कि ये जो हम लोग कामना करते हैं, इस वस्तु को पाने के लिए जो हम कामना करते हैं, या कोई चीज़ हासिल करने में, या कोई चीज़ बनाने में, यह इस कामना का जो सुख है, इसको हम मैग्नीफाई करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके हम इसके सुख की कल्पना भी करते हैं। इसीलिए तो हम कुछ कामना करते हैं। यदि सुख 1% हासिल होता है, यदि संवेदना उससे हमें 1% मिलनी है, तो कल्पना तो हम ऐसा करेंगे कि उसे 500% मिल रहा है। कई गुना की हम कल्पना कर लेते हैं कि स्त्री मिल जाएगी तो इतना इतना सुख मिलेगा,
पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इतना इतना सुख मिलेगा, अमुक चीज़ खा लूँगा तो इतना इतना सुख मिलेगा, अमुक पद प्राप्त हो जाएगा, मंत्री बन जाऊँगा, विधायक बन जाऊँगा, सांसद बन जाऊँगा, मुख्यमंत्री बन जाऊँगा तो इतना इतना सुख मिलेगा। ये सब ये मन की एक ख्वाहिश होती है। मन जो है गढ़ता है इसको, कल्पनाओं का सागर गढ़ता है, और इस कल्पनाओं के सागर में सुख की कल्पना वो इतनी ज़्यादा करके घनीभूत करके हमें वशीभूत कर लेता है, हमें वह सम्मोहित कर देता है। तो ये मन का यह बहुत बड़ा गुण है कि वह हमें कल्पनाओं के सागर में गोता लगाता है, और हमसे काम कराने के लिए वह उसके सुख की बहुत बड़ी कामना कर देता है, कई गुना बढ़ा चढ़ा करके सुख हमें बतलाता है कि इतना हो, जबकि हकीकत में वह चीज़ जब प्राप्त होती है तो वैसा सुख नहीं मिलता, और उसके बाद तो तत्क्षण फिर वो जो है उसका सुख ख़त्म हो जाता है, काफूर हो जाता है, और फिर उससे जो दुख की उत्पत्ति होती है उसको संभालने में, संजोने में, बचाने में, उसकी वृद्धि करने में, उसको बांटने में, रखने में, रख रखाव में, मेंटेनेंस में हम लोग उससे परेशान हो जाते हैं, उससे दुख ही दुख। तो सुख कहाँ 1% था, उसके कारण दुख हजारों % आ जाते हैं, और फिर इस तरह से जाल में फिर वो कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यह है ना, यह तुम्हें मिलेगा, यह और इतना सुख देगा, ये प्रयोग थोड़ा ठीक है, उतना ये गाड़ी है, ये सेंट्रो कार है, उतना सुख नहीं दी, अब तुम जो है स्कॉर्पियो खरीदो, उसमें बहुत सुख है, देखो बड़े बड़े लोग चल रहे हैं। तो फिर अब मन स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदने में लग जाता है, स्कॉर्पियो मिलता कहता है अब स्कॉर्पियो से भी वही हाल हो गया, नहीं सुख मिला, अच्छा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मर्सिडीज़ है ना, मर्सिडीज़ से बहुत सुख मिलेगा। इस तरह से हमें मर्सिडीज़ से होते हुए रोल्स रॉयस कार तक ले जाता है, और जिनके पास रोल्स रॉयस कार है उनकी हालत जाके देखें, वे बेचारे उतने ही दुखी घूम रहे हैं। तो ये जो है ये कामना की ये खूबी होती है कि उसके सुख को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखलाता है, और उसके दुख को बहुत घटा के दिखलाता है, बल्कि दिखाता ही नहीं है, छुपा लेता है, उसकी चर्चा ही नहीं करता, मन उसके बारे में सोचता ही नहीं, सोचने भी नहीं देता, क्योंकि उससे विरक्ति की संभावना होती है, वैराग की संभावना होती है। तो वैराग और विरक्ति नहीं चाहिए ना मन को, तो मन सुख की कल्पना करके आपके सामने प्रस्तुत कर देता है कि ऐसा ऐसा सुख मिलेगा, तो ऐसी ऐसी कामना इसलिए कर लेता है, पुत्र प्राप्ति होगी, बहुत सुख मिलेगा, वंश चलेगा, खानदान चलेगा, उससे सुरक्षा मिलेगी, उसे अमुक मिलेगा, टमुक मिलेगा, और कुछ नहीं होता। बच्चे को पालते पालते आदमी की कमर टूट जाती है, बढ़ाते बढ़ाते जब वो कमाने लगता है तो जहाँ कमाता है वहाँ चला जाता है, आपको पूछता भी नहीं, बुढ़े हो जाते हैं, वो अपना घर गृहस्थी अलग बसा लेता है, और इस तरह से उससे भी फिर दिल टूट जाता है। इस तरीके से बार बार मृग मरीचिका की तरह कामनाएं हम लोगों को छलते रहती हैं, यही माया है। तो यह जो कामना है यह माया है, और भगवान ने कहा है कि इसके बाद फिर क्या है, क्रोध है। तो भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय में, कामात् अभिजायते क्रोधा, क्रोधात् भवति सम्मोहः। और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? जब इतना बढ़ा चढ़ा करके सुख हमें बतलाया जाता है, और उसके प्राप्त करने के इतने तरीके के रास्ते दिमाग खुराफात करके, बुद्धि खुराफात करके निकालती है, और तब जब उसमें बाधा पड़ जाती है, और जाहिर सी बात है जब सभी लोगों के मन में ऐसी ही कामना है, क्योंकि सभी मनुष्य हैं, मनुष्य की जाति है, और सभी उसी प्रतियोगिता में लगे हैं, सबके मन में वही ख्वाहिशें हैं, और अन्य प्राणी भी हैं, उनकी भी वही ख्वाहिशें हैं, वे भी संसाधन चाहते हैं, तो सभी प्रतियोगिता में लग जाते हैं। ये कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन में जाहिर सी बात है जो मजबूत पड़ता है, बुद्धिमान पड़ता है, शक्तिवान होता है, नीतिवान होता है, हर तरीके से जो बुद्धिमान होता है, जिसके पास बहुत सारी तरकीबें हैं, वो उसमें से निकाल लेता है, और अन्य जो नहीं निकाल पाते हैं, जहाँ बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि अब वो जल्दी जल्दी हासिल करना चाहता है, और जिस चीज़ को हासिल करना चाहता है वो खिसक के दूर चली जाती है, वो कठिन हो जाती है।
तो कई सारे ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, कई सारी बाधाएं आ जाती हैं, और मन कहता है कि देखो ये अमुक आदमी बाधा है या अमुक चीज़ बाधा है, इस बाधा को हटा दो, जो रास्ते में है उसको हटा दो। तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामात् अभिजायते क्रोधः, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है, और उस क्रोध से फिर व्यक्ति हिंसा पर उतारू हो जाता है। और यह जो काम है वास्तव में यह लोभ है। यह लोभ क्रोध को उत्पन्न कर देता है, फिर हिंसा हो जाती है, घृणा हो जाती है, और वह जो कामना हमें प्राप्त होती है उससे राग हो जाता है, और जो दूसरे को प्राप्त है वैसी चीज़ें उससे द्वेष होता है, या दूसरे हमें प्रतियोगिता में हरा करके उसी चीज़ को पा लेते हैं तो उससे द्वेष हो जाता है। तो यह राग द्वेष का खेल, काम क्रोध का खेल उत्पन्न होता है, और हम इसकी माया में, इसकी तृष्णा में फंस जाते हैं और घूमते रहते हैं, और इसमें दलदल में फंस कर तड़पते रहते हैं। सोचते हैं सुख मिले, मिलता है दुख। सोचते हैं शांति मिले, मिलती है अशांति। सोचते हैं आनंद मिले, मिलता है कलह और वेदना, क्लेश। अब जब इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो फिर हमें ज़िंदगी में निराशा हाथ आती है, और हम सोचते हैं ज़िंदगी व्यर्थ हो गई, क्योंकि इन सब चीज़ों को पाने में उम्र खप जाती है और हमारा शरीर टूटने लगता है। और टूट करके जब उम्र खप जाती है, शरीर टूट जाता है, तब फिर इच्छा होती है कि अब क्या करें, अब इससे ये जीवन से निराश हो जाता है। हम जीवन के बृहत्तर आयाम को नहीं देख पाते हैं, बड़े आयाम को नहीं देख पाते हैं, और तब जीवन की निराशा में घेर लेती है और आत्महत्या तक को मजबूर कर देती है। निराशा के गर्त में डूब जाते हैं और स्वयं के प्रति ग्लानि होती है, जीवन रस सूखने लगता है। फिर हमें लगता है क्या पता आनंद है भी या नहीं, क्या पता सुख है भी या नहीं, क्या पता शांति है भी या नहीं, क्या पता मुक्ति है भी या नहीं, क्या पता इस वेदना से, दुख से पार कुछ है भी या नहीं, ईश्वर हैं भी या नहीं। तमाम तरह की बाधाएं जो है इस तमाम तरह की आशंकाओं को जन्म देती है। तो भगवान ने इसलिए कहा है कि ये जो है ये रजोगुण से उत्पन्न है। रजोगुण दुख उत्पन्न करते हैं, और रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण हमारा मन क्लांत हो जाता है, भ्रांत हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि यह जो काम है और क्रोध है, ये महाअश्नो महापापमा, ये बहुत विनाशकारी है। इसकी भूख बहुत बड़ी है, ये बहुत भूखा है। कितना भी दो तृप्त नहीं होता, अतृप्त ही रहता है। कितना भी खिलाओ इसका पेट नहीं भरता, कितना भी दो अतृप्त ही रहेगा। पूरी धरती इसको दे दो अतृप्त ही रहेगा, पूरी दुनिया की दौलत दे दो अतृप्त ही रहेगा। जैसे अग्नि में घी डालते जाओ और ज्वाला प्रज्वलित होती रहती है, उसी तरह से ये बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो कितना भी देने पर अग्नि शांत नहीं होती और बढ़ती है, उसी तरह से इसका पेट बढ़ता रहता है, इसकी भूख बढ़ती रहती है, तो क्रोध बढ़ता रहता है, कामनाएं बढ़ती रहती हैं। एक स्त्री पाने के बाद दूसरी स्त्री, तीसरी स्त्री, 100वां स्त्री, सुंदर से सुंदर स्त्री, कई कई संतानें, कई कई घर, कई कई पद। तो यह जो है अतृप्त होकर के हमें बहुत गहरे अतृप्ति के भंवर में डुबा देता है। यह पाप का कारण है, क्योंकि यह लोभ की वृद्धि करता है, क्रोध की वृद्धि करता है, हिंसा की वृद्धि करता है, राग की वृद्धि करता है, द्वेष की वृद्धि करता है। तो ये लगातार वृद्धि करता है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि ये सब जो हैं हमें अतृप्त करते हैं, हमारा विनाश करते हैं, और ये महापापी है। तो महाअश्नु महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम। हम लोग सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति वैरी है, अमुक व्यक्ति वैरी है, लेकिन नहीं, यह जो हमारा मन है, जो इस तरह की रचना करता है, जो इस तरह की कामनाओं को और क्रोध को उत्पन्न कराता है,
वास्तव में वह वैरी है। जो भोग की हमारी लिप्सा है वह वैरी है। तो हम अपने शत्रु को पहचानें तो भगवान कहते हैं ये सबसे बड़े शत्रु हैं। काम और क्रोध ये सबसे बड़े शत्रु हैं, इन्हें पहचानो। क्योंकि जब तक नहीं पहचानोगे तब तक तुम दूसरे को वैरी मानोगे। दूसरे से कितना उलझोगे, कब तक उलझोगे? दूसरे तो तमाम है, तुम्हारे को छोड़ के सब दूसरे हैं, और बल्कि तुम भी दूसरे ही हो। तुम्हारा मन कुछ और कहता है, विवेक कुछ और कहता है, तो जाहिर सी बात है वह विवेक तुम्हारे लिए दूसरा है। तुम अपने से ही लड़ने लगोगे, अपने मन से लड़ोगे, अपने विवेक से लड़ोगे, अपनी बुद्धि से लड़ोगे, अपने शरीर से लड़ोगे, अपनी इंद्रियों से लड़ोगे, सभी से लड़ने लगोगे। तुम्हें लगेगा कि इसकी वजह से है। कितने साधु होते हैं अपने अंगों से लड़ने लगते हैं, सोचते हैं कि काम जो है वो लिंग में है, शिशन में है, तो वे शिशन को ही काट के फेंक देते हैं। नहीं, वह तो मन में है, तो उसको काटने से फेंकने से कोई फायदा नहीं। तो उसको वैरी मत मानो, वैरी तो वह है। काम की जो भावना है, कामनाओं का जो तूफान उठ खड़ा हुआ है वह वैरी है। और वो कहाँ से उठता है? मन से। तो अपने मन को साधो, अपने मन को देखो, अपने मन को नियंत्रित करो। साध रे मन साध। तो भगवान ने यही संदेश दिया है कि काम और क्रोध जो हैं यही तुम्हारे वास्तविक वैरी हैं, और यही तुम्हें पाप की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति को पाप यही कराते हैं, बलात् पाप कराते हैं। इसलिए हे मन, मन को साध। मन के बहुत सारे सूक्ष्म तल हैं। सूक्ष्म मन से स्थूल मन को साधो, और अति सूक्ष्म मन से सूक्ष्म मन को साधो। इस तरीके से साधते चले जाओ, विवेक से फिर मन को साधो, और यह साधना का स्वरूप चलता चला जाएगा और स्वयं को आप साध लेंगे। यही भगवान का संदेश है।